हेलो, वेलकम टू एवर इंग्लिश। आज की इस नई वीडियो में हम एक नया पैराग्राफ रीड करेंगे ताकि हम इंग्लिश आसानी से सीख पाएँ। तो अभी हमारे चल रहे हैं नवरात्रि, उसी से रिलेटेड हमारा आज का पैराग्राफ है क्योंकि आज है नवरात्रि का पहला दिन। तो आज का दिन होता है माता शैलपुत्री का, तो उन्हीं से जुड़ा एक हम पैराग्राफ पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि, वर्शिप ऑफ गॉडेस शैलपुत्री, यानी कि फर्स्ट डे यानी पहला दिन, ऑफ नवरात्रि यानी नवरात्रि का पहला दिन, वर्शिप यानी पूजा भक्ति, वर्शिप ऑफ गॉडेस शैलपुत्री, देवी शैलपुत्री की पूजा। ओके, पैराग्राफ शुरू करते हैं। नवरात्रि वन ऑफ द मोस्ट रिवर्ड हिंदू फेस्टिवल। नवरात्रि जो 9 दिनों का समूह होता है, 9 दिन यानी अलग अलग देवी माता का दिन होता है। नवरात्रि वन ऑफ द मोस्ट रिवर्ड यानी कि सबसे ज़्यादा सम्मानित हिंदू फेस्टिवल यानी कि हिंदू के त्योहारों में से एक है। हिंदू फेस्टिवल यानी हिंदुओं के त्योहारों में से एक है। इज़ अ 9 day सेलिब्रेशन dedicated to goddess Durga and her 9 divine forms. Is a 9 day celebration, ये 9 दिन का त्यौहार होता है, 9 दिन मनाया जाता है। डेडिकेटेड यानी समर्पित है, टू गॉडेस दुर्गा यानी कि देवी दुर्गा को, एंड हर 9 डिवाइन फॉर्म्स और उनके 9 दैवीय फॉर्म को, मतलब उनके जो 9 दैवी अवतार होते हैं उनको ये समर्पित है 9 दिन। नोन एज द नवदुर्गा, जो जाना जाता है नवदुर्गा के नाम से। ईच डे ऑफ नवरात्रि इज एसोसिएटेड विद द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द गॉडेस, यानी कि नवरात्रि का जो प्रत्येक दिन होता है, ईच डे यानी प्रत्येक दिन, हर दिन, ऑफ नवरात्रि, नवरात्रि का, इज एसोसिएटेड विद डिफरेंट फॉर्म ऑफ गॉडेस, यानी गॉडेस की अलग अलग फॉर्म से एसोसिएट मतलब माना गया है, अलग अलग फॉर्म माना गया है। नवरात्रि का 9 दिन अलग अलग फॉर्म है गॉडेस का। एंड द फर्स्ट डे इज डेडिकेटेड टू गॉडेस शैलपुत्री, और जो पहला दिन है, फर्स्ट डे किसको समर्पित है, डेडिकेट है गॉडेस शैलपुत्री को, शैलपुत्री को यानी देवी शैलपुत्री जी को समर्पित है। सी इज कंसिडर्ड द प्योरेस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ Goddess Durga and represent strength, devotion and serenity. She is considered, उन्हें माना जाता है, considered यानी माना गया है, यहाँ पर considered है। अगर consider बस होता तो हम मानते, ठीक है, मतलब consider यानी माना जाता है, और considered है तो बोलेंगे माना गया है। She is considered the purest manifestation, उनको माना गया है purest यानी शुद्धतम। यहाँ प्योर, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है प्योर, यहाँ ये जो प्योरेस्ट लिखा गया है, ये प्योरेस्ट क्या है, पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री है। क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है प्योरेस्ट, यानी शुद्धतम, सबसे ज़्यादा शुद्धतम मैनिफेस्टेशन यानी अवतार हैं ऑफ गॉडेस दुर्गा यानी देवी दुर्गा का। एंड रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ, और ये दर्शाती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं स्ट्रेंथ को, शक्ति को, डिवोशन भक्ति को, एंड सेरेनिटी शांति को। सेरेनिटी यानी क्या होता है, शांति। द वर्शिप ऑफ शैलपुत्री मार्क द बिगिनिंग ऑफ द फेस्टिवल, ये जो शैलपुत्री जी की भक्ति होती है, उनकी पूजा होती है, ये क्या दर्शाती है, मार्क करती है द बिगिनिंग ऑफ द फेस्टिवल, यानी त्यौहार की शुरुआत को दर्शाती है। सिम्बलाइजिंग, प्रतीक देती है, अ फ्रेश स्टार्ट फिल्ड विथ डिवाइन एनर्जी, यानी एक ताज़ा नई शुरुआत जो कि फिल्ड विथ डिवाइन एनर्जी, एक दैवी ऊर्जा से फिल्ड है, भरी है, एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग, और आध्यात्मिक जागरण से भरी हुई है। द लेजेंड ऑफ गॉडेस शैलपुत्री, यानी कि गॉडेस शैलपुत्री की कहानी। The name Shalputri means the
डॉटर ऑफ द माउंटेन। जो नाम है शैलपुत्री का, इसका मतलब क्या होता है? इसका मीन्स मतलब अर्थ है द डॉटर ऑफ माउंटेन, यानी कि पुत्री। डॉटर यानी पुत्री, ऑफ माउंटेन यानी पर्वत, तो पर्वत की पुत्री। शैल मीनिंग माउंटेन, शैल का मतलब होता है माउंटेन, पर्वत, एंड पुत्री मीन्स डॉटर, और पुत्री का मतलब डॉटर। अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, मतलब कि हिंदू के पौराणिक कथाओं के अनुसार, के अकॉर्डिंग यानी के अनुसार, शी वॉज बोर्न एज पार्वती। उनका जो जन्म हुआ था, जन्म हुआ था पार्वती के रूप में। द डॉटर ऑफ किंग हिमावन, किनके? द डॉटर ऑफ किंग हिमावन, यानी कि किंग हिमावन की पुत्री के रूप में इनका जन्म हुआ था। द रूलर ऑफ हिमालय, यानी कि जो हिमालय पर्वत के शासक थे। इन हर प्रीवियस बर्थ, उनके पूर्व जन्म में, इन हर प्रीवियस बर्थ यानी उनके पूर्व जन्म में, शी वॉज सती, वो सती के रूप में थी। द डॉटर ऑफ किंग दक्ष, यानी कि किंग राजा दक्ष की बेटी, पुत्री। एंड द फर्स्ट वाइफ ऑफ लॉर्ड शिवा, और लॉर्ड शिवा की पहली पत्नी थी। हाउएवर व्हेन दक्ष इंसल्टेड शिवा एंड डिसरिस्पेक्टेड हर हस्बैंड, हाउएवर यानी जैसे ही, व्हेन दक्ष, राजा दक्ष थे, वो इंसल्ट किए थे, अपमानित किए थे शिवा को, शिव जी को, एंड डिसरिस्पेक्टेड, और उनका अपमान किए थे, हर हस्बैंड यानी डिसरिस्पेक्टेड हर हस्बैंड यहाँ शिव जी की बात हो रही है, जो कि सती यानी कि शैलपुत्री की हस्बैंड थे। सती सैक्रिफाइस्ड हरसेल्फ इन द सैक्रेड, यानी सती ने क्या कर दिया था? सैक्रिफाइस कर दिया था, खुद को बलिदान दे दिया था। हरसेल्फ यानी स्वयं का बलिदान दे दिया था। इन सैक्रेड यानी पवित्र, इन सैक्रेड फायर यानी पवित्र अग्नि में। वहाँ पे यज्ञ हो रहा था, तो वहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया था? खुद को वहाँ पे खुद का बलिदान दे दिया था, सैक्रिफाइस कर दिया था। लेटर, उसके तत्पश्चात, शी वॉज रीबोर्न, उनका फिर से जन्म हुआ, पुनर्जन्म हुआ। रीबोर्न यानी पुनर्जन्म। एज पार्वती, पार्वती के रूप में उनका पुनर्जन्म होता है। द डॉटर ऑफ द हिमालयाज, यानी कि हिमालय की पुत्री के रूप में। एंड परफॉर्म्ड इंटेंस पीनेंस टू रीयूनाइट विथ शिवा, और वो परफॉर्म करती हैं इंटेंस पीनेंस, यानी कि गहन, इंटेंस यानी गहन, पेनेंस यानी तपस्या, पेनेंस यानी तपस्या, वो गहन तपस्या करती हैं। टू रीयूनाइट विथ शिवा, यानी कि उनका फिर से रीयूनाइट हो जाए, पुनः मिलन हो जाए, किनसे? विथ शिवा यानी शिव जी से। हर डिवोशन एंड परसिवरेंस इवेंचुअली लेड टू हर डिवाइन यूनियन विथ लॉर्ड शिवा, उनका ये जो डिवोशन था, उनकी भक्ति थी, और उनका परसिवरेंस था, उनकी अटलता, उनका दृढ़ इच्छा, उनकी दृढ़ शक्ति जो थी, इवेंचुअली आखिरकार, लेड टू हर डिवाइन यूनियन, उनको क्या कर देती है? डिवाइन यूनियन, दैवी मिलन करा देती है विथ लॉर्ड शिवा से, उनका मिलन हो जाता है आखिरकार। इवेंचुअली यानी आखिरकार उनका मिलन हो ही जाता है, किनसे? लॉर्ड शिवा से, उनके कठिन डिवोशन और परसिवरेंस की वजह से। आगे देखते हैं, सिंबलिज्म एंड आइकोनोग्राफी, यानी प्रतीकात्मक, सिंबलिज्म यानी प्रतीकात्मक, और आइकोनोग्राफी यानी चित्रण। अब इसकी बात करते हैं। गॉडेस शैलपुत्री इज डिपिक्टेड एज ब्यूटी डेटी, यानी कि गॉडेस शैलपुत्री को दर्शाया गया है, माना गया है, डिपिक्ट किया गया है एज अ ब्यूटीफुल डेटी, यानी एक बहुत ही सुंदर डेटी के रूप में, भगवान मतलब देवी के रूप में। राइडिंग अ वाइट बुल, वो राइड कर रही हैं, सवार की हुई है, मतलब सवारी की हैं किनकी? अ वाइट बुल यानी सफ़ेद नंदी की, वाइट सांड की, ठीक है। बुल यानी सांड होता है, यहाँ पे नंदी की बात हो रही है कि वो सफ़ेद कलर के नंदी पर विराजमान है। सिंबलाइजिंग, जो कि चित्रण कर रहा है स्ट्रेंथ एंड प्योरिटी, जिससे क्या सिंबलाइज हो रहा है? शक्ति का, स्ट्रेंथ का, ताकत का, एंड शुद्धता, प्योरिटी का। शी होल्ड्स अ ट्राइडेंट इन वन हैंड, वो अपने हाथ में क्या पकड़ी हुई हैं? त्रिशूल, ट्राइडेंट यानी त्रिशूल पकड़ी हुई हैं अपने एक हाथ में। रिप्रेजेंटिंग पावर
जो कि पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड अ लोटस फ्लावर इन द अदर, और दूसरे हाथ में क्या की है, लोटस फ्लावर, यानी अपने दूसरे हाथ में कमल का फूल पकड़ी हुई हैं, जो कि सिग्निफाइज कर रहा है, अर्थ प्रकट करता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का, जो कि स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक, अवेकनिंग यानी जागरूकता, जागरण का क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। हर डिवाइन फॉर्म रिफ्लेक्ट द एसेंस ऑफ स्टेबिलिटी, उनका ये जो डिवाइन फॉर्म है, उनका ये जो अवतार है, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, दर्शा रहा है द एसेंस ऑफ स्टेबिलिटी, यानी एसेंस यानी सार होता है, तो वो क्या दर्शा रहा है, स्थिरता को दर्शा रहा है, पेशेंस को दर्शा रहा है, एंड डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प को दर्शा रहा है। टीचिंग डिवोटीज टू रिमेन स्टेडफास्ट इन देयर गोल, और अपने डिवोटीज़ को, अपने उनके जो भक्तगण है, उनको क्या कर रहा है, टीच कर रहा है, सिखा रहा है, बता रहा है, टू रिमेन स्टेडफास्ट यानी अडिग रहने के लिए बता रहा है, इन देयर गोल, उनके लक्ष्य से, लक्ष्य में अडिग रहने के लिए। जस्ट एज शी डिड इन हर पेनेंस फॉर लॉर्ड शिवा, जैसा कि उन्होंने किया था, शी डिड यानी उन्होंने किया था, इन हर पेनेंस यानी तपस्या करते समय, फॉर लॉर्ड शिवा, लॉर्ड शिवा के लिए उन्होंने जो तपस्या करी थी वो काफ़ी ज़्यादा डिवोशन थी, डिवोटेड थी उनके लिए, ताकि वो उनसे उनका रियूनाइट हो पाए। तो अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं, क्या है, रिचुअल्स एंड सेलिब्रेशन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि। रिचुअल्स यानी जो रिचुअल्स होती हैं, और सेलिब्रेशन यानी कैसे मनाया जाता है, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि, पहला दिन नवरात्रि का कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, क्या क्या रिचुअल्स मतलब कि किए जाते हैं। द फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि इज़ मार्क्ड बाई ग्रैंडर डिवोशन, जो पहला दिन होता है नवरात्रि का, वो क्या होता है, भव्य रूप से मनाया जाता है, ग्रैंडर डिवोशन यानी एक भव्य रूप से उनकी पूजा की जाती है, एंड ट्रेडिशनल रिचुअल्स, और हमारे पारंपरिक जो रिचुअल्स होते हैं उनको अपनाया जाता है, किया जाता है। डिवोटीज वेक अप अर्ली, भक्तगण लोग जो डिवोटीज होते हैं, श्रद्धालु होते हैं, वो वेकअप यानी जगते हैं, अर्ली सुबह सुबह बहुत जल्दी जग जाते हैं, टेक अ होली बाथ, और एक पवित्र स्नान लेते हैं, एंड ऑफर प्रेयर्स टू गॉडेस शैलपुत्री, और ऑफर करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, प्रेयर करते, प्रार्थना करते हैं, टू गॉडेस शैलपुत्री, शैलपुत्री माता का, देवी का क्या करते हैं, प्रेयर करते हैं। द घट स्थापना, यानी कि घट स्थापना क्या होता है, एक कलश की स्थापना करते हैं। आ सेक्रेड यानी होता है पवित्र, आ सेक्रेड रिचुअल्स यानी एक पवित्र अनुष्ठान करते हैं, ऑफ प्लेसिंग अ पॉट फिल्ड विथ वाटर एंड ग्रेन्स, यानी कि एक पॉट होता है, एक मिट्टी का मटका होता है, जो कि फिल्ड होता है किससे, पानी से, और वो रखा हुआ होता है, प्लेसिंग अ पॉट यानी एक पॉट रखा हुआ होता है, फिल्ड विथ वाटर जो कि पानी से भरा हुआ होता है, एंड ग्रेन्स और अनाज से भरा हुआ होता है। इज़ परफॉर्म्ड टू इन्वोक द गॉडेस डिवाइन प्रेजेंस, यानी कि वो परफॉर्म किया जाता है, उसे किया जाता है टू इन्वोक यानी आवाहन करने के लिए, द गॉडेस डिवाइन प्रेजेंस, यानी कि जो देवी माता होती हैं गॉडेस की डिवाइन प्रेजेंस, उनकी पवित्र प्रेजेंस के लिए, उपस्थिति के लिए ये सब किया जाता है, आवाहन किया जाता है। दिस कलश रिप्रेजेंट्स प्रोस्पेरिटी एंड पॉजिटिव एनर्जी दैट विल प्रिवेल थ्रू आउट द फेस्टिवल। ये जो कलश होता है ये दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है प्रोस्पेरिटी को, समृद्धि को दर्शाता है, एंड पॉजिटिव एनर्जी सकारात्मक ऊर्जा को दर्शाता है, दैट जो कि क्या करती है, प्रिवेल करती है, बनाए रखती है, बनाए रखेगी थ्रू आउट द फेस्टिवल यानी पूरे त्यौहार में। मैनी डिवोटीज ऑब्जर्व फास्टिंग ऑन दिस डे, यानी कि बहुत सारे श्रद्धालु क्या करते हैं, फास्ट रखते हैं, व्रत रखते हैं इन दिनों में। कंज्यूमिंग ओनली सात्विक प्योर फूड, सात्विक यानी होता है प्योर फूड, यानी कि सिर्फ वो कंज्यूम करते हैं, ग्रहण करते हैं, केवल सात्विक भोजन को ही ग्रहण करते हैं, विच इंक्लूड
which includes fruits, milk, and special fasting dishes made without onion, garlic और grains। यानी कि जो सात्विक फूड होता है उनका वो कैसा होता है, इसमें सम्मिलित होता है, इंक्लूड होता है फ्रूट्स, फल और मिल्क यानी दूध एंड स्पेशल फास्टिंग डिशेस, और कुछ विशेष प्रकार की फास्टिंग व्रत में खाने वाली डिशेस भी होती हैं जो कि मेड होती है, बनाई गई होती हैं विदाउट अनियन, बिना प्याज के, लहसुन, गार्लिक और ग्रेन्स यानी बिना अनाज के बनाई गई होती हैं। ऑफरिंग प्योर घी टू द गॉडेस इज़ कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, यानी कि ऑफ़र करना प्योर घी, शुद्ध घी टू द गॉडेस यानी देवी माता को, इज़ कंसिडर्ड ऐसा माना गया है, ऑस्पिशियस इससे बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस शुभ माना गया है, एस इट इज़ बिलीव्ड टू ब्रिंग गुड हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, यानी कि इसे ऐसा माना जाता है, बिलीव किया जाता है, टू ब्रिंग कि ये लाएगा, मतलब ये हमें प्रदान करेगा एक अच्छा स्वास्थ्य, यानी गुड हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि को प्रदान करेगा। इन टेम्पल्स एंड होम, घरों, मंदिरों में और घर में, इन टेम्पल्स एंड होम यानी घर और मंदिरों में, द चैंटिंग ऑफ दुर्गा सप्तशती एंड अदर सेक्रेड हिम्स फिल्ड द एटमॉस्फेयर विथ डिवाइन वाइब्रेशन, यानी कि सबके घरों में, मंदिरों में क्या होता है, चैंट होता है, जप होता रहता है, ऑफ दुर्गा सप्तशती, दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, सबके घर में जाप होता है, एंड अदर सेक्रेड हिम्स यानी और कुछ पवित्र स्त्रोत, हिम्स यानी पवित्र स्त्रोत का भी चैंट होता है जो कि फिल होते हैं, फिल्स द एटमॉस्फेयर विथ डिवाइन वाइब्रेशन, जो कि हमारे पूरे वातावरण को, एटमॉस्फेयर को क्या कर देते हैं, फिल विथ डिवाइन वाइब्रेशन, दैवी तरंगों से भर देते हैं। डिवोटीज परफॉर्म गरबा एंड डांडिया रास, जो श्रद्धालु लोग होते हैं वो परफॉर्म करते हैं गरबा, डांडिया, रास, ओके मतलब वो गरबा, डांडिया सब डांस होता है तो परफॉर्म करते हैं। ट्रेडिशनल फोक डांसेस, कुछ हमारे पारंपरिक फोक डांसेस होते हैं उनका भी वो परफॉर्म करते हैं, इन ऑनर ऑफ गॉडेस दुर्गा, यानी कि गॉडेस दुर्गा के लिए, उनके सम्मान के लिए ऐसा सब किया जाता है। द कलर एसोसिएटेड विद द फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि इज़ रेड, यानी कि जो पहला दिन होता है उसमें ऐसा माना जाता है कि उस दिन लाल कलर काफ़ी ज़्यादा शुभ होता है। द कलर एसोसिएटेड विद द फर्स्ट डे, पहले दिन में, नवरात्रि के पहले दिन में लाल कलर को माना जाता है, सिंबलाइजिंग, जो कि हमें सिंबलाइज करता है, प्रतीक देता है स्ट्रेंथ एंड एनर्जी का, ताकत और ऊर्जा का, एंड मैनी डिवोटीज वेयर रेड कलर्ड क्लॉथ टू एक्सप्रेस देयर डिवोशन, और बहुत सारे डिवोटीज जो उनके भक्तगण लोग होते हैं वो वेयर करते हैं, पहनते हैं, धारण करते हैं लाल वस्त्र, रेड कलर्ड क्लॉथ्स टू एक्सप्रेस देयर डिवोशन, यानी कि वो लाल कलर का वस्त्र धारण करते हैं वो अपने भक्ति को दर्शाने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए। स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस ऑफ वर्शिपिंग शैलपुत्री, यानी कि आध्यात्मिक महत्व शैलपुत्री जी का, मतलब शैलपुत्री की पूजा करने का जो आध्यात्मिक महत्व होता है उसके बारे में हम पाठ करेंगे बोल रही हूँ। गॉडेस शैलपुत्री रिप्रेजेंट्स द रूट चक्रा, गॉडेस शैलपुत्री रिप्रेजेंट करते, दर्शाती हैं रूट चक्रा को, जो कि मूलाधार चक्रा होता है, जो हमारी बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, उसकी सबसे एंड पॉइंट होती है, वही है हमारा मूलाधार चक्र, विच इज़ द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन एनर्जी, जो कि मनुष्य की ऊर्जा का फाउंडेशन होता है, एंड स्पिरिचुअल पावर, और आध्यात्मिक ऊर्जा का, आध्यात्मिक शक्ति का वो फाउंडेशन होता है, नींव होता है। वर्शिपिंग हर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि, यानी कि पहला दिन, नवरात्रि के पहले दिन उनकी पूजा करने से हेल्प इन बैलेंसिंग, मतलब हेल्प करता है, बैलेंस करता है दिस चक्रा, रूट चक्रा को बैलेंस करता है जब हम माता शैलपुत्री की पहले दिन पूजा करते हैं। प्रोमोटिंग, बढ़ावा देता है इनर स्ट्रेंथ को, आंतरिक शक्ति को, स्टेबिलिटी एंड इमोशनल बैलेंस, और क्या, स्टेबिलिटी को,
स्थिरता को बढ़ावा देता है और भावनात्मक संतुलन को बनाए रखता है। इट इज़ बिलीव्ड दैट, ऐसा माना जाता है कि हर ब्लेसिंग्स रिमूव ऑब्स्टिकल्स, उनकी जो ब्लेसिंग्स होती है, उनका आशीर्वाद होता है वो रिमूव ऑब्स्टिकल यानी सारी बाधाओं को दूर कर देता है। गिव क्लैरिटी, और क्लैरिटी देता है ऑफ थॉट, हमारे विचारों में। एंड प्रोवाइड, और हमें प्रदान करता है द स्ट्रेंथ टू एम्बार्क, यानी कि हमें क्या प्रदान करता है, प्रोवाइड करता है द स्ट्रेंथ टू एम्बार्क ऑन स्पिरिचुअल जर्नी, यानी कि हमें शक्ति प्रदान करता है शुरू करने के लिए, एम्बार्क करने के लिए ऑन स्पिरिचुअल जर्नी, यानी कि हमें हमारी आध्यात्मिक यात्रा को शुरू करने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ, शक्ति प्रदान करती है माता शैलपुत्री का पहला दिन। द फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि सेट्स द फाउंडेशन फॉर द रिमेनिंग डेज ऑफ फेस्टिवल। पहला दिन होता है नवरात्रि का, वो क्या करता है, फाउंडेशन बना देता है, सेट द फाउंडेशन फॉर रिमेनिंग डेज ऑफ फेस्टिवल, यानी कि जो 8 दिन बाकी के बचे हुए 8 दिन होते हैं, उसका वो फाउंडेशन बना देता है। एनकरेजिंग डिवोटीज टू बिगिन देयर स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद डिटर्मिनेशन एंड फेथ, अपने मतलब वो प्रेरित करता है, एनकरेज करता है डिवोटीज़ को, भक्तगण लोगों को, अपने श्रद्धालु को, टू बिगिन यानी शुरुआत करने के लिए दिस स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग यानी आध्यात्मिक जागरण को, आध्यात्मिक जागरूकता को आगे बढ़ाने में विथ डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय से, एंड फेथ, आस्था पूर्वक आगे बढ़ाने के लिए। जस्ट एस गॉडेस शैलपुत्री परसेवर्ड इन हर डिवोशन, जैसे कि बिल्कुल जैसे शैलपुत्री उन्होंने क्या किया था, परसेवर्ड यानी उन्होंने संघर्ष किया था, इन हर डिवोशन उनकी भक्ति के समय, हर वर्शिप इंस्पायर उनकी ये भक्ति क्या करती है, प्रेरित करती है अस हमें, टू रिमेन स्टेड फास्ट इन आवर गोल्स, स्टेड फास्ट यानी अडिग रहने में, हमारे उनकी ये जो भक्ति है वो हमें यही नॉलेज देती है, यही सिखाती है कि स्टेड फास्ट इन आवर गोल्स, यानी हमें हमारे गोल्स में, हमारे लक्ष्य में अडिग रहना चाहिए। स्टेड फास्ट यानी अडिग रहना। ओवरकम चैलेंजेस, और चैलेंजेस से पार पाने के लिए, एंड एम्ब्रेस प्योरिटी इन थॉट्स एंड एक्शन, और हमें हमारे जो थॉट्स हैं उसमें क्या करना चाहिए, प्योरिटी को स्वीकार करना चाहिए, एम्ब्रेस करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, अपनाना चाहिए, एंड जो हमारे एक्शन होते हैं इन सब में हमको इनको क्या करना चाहिए, प्योरिटी लानी चाहिए इन सब में। 10 अतः द फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि इज़ नॉट जस्ट अबाउट रिचुअल्स, ये जो नवरात्रि का पहला दिन होता है ये केवल रिचुअल्स करने के लिए नहीं होता है कि हमने पूजा कर लिया, भक्ति कर ली, चंदन लगा दिया माता रानी को, ये सब नहीं होता है, बट ऑल्सो अबाउट कनेक्टिंग विद द डिवाइन एनर्जी, ये हम डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए होता है। सीकिंग ब्लेसिंग्स फॉर अ प्रॉस्परस लाइफ, और अपने जीवन में आशीर्वाद लेने के लिए, सीकिंग ब्लेसिंग्स यानी आशीर्वाद लेने के लिए, फॉर अ प्रॉस्परस लाइफ यानी समृद्ध जीवन के लिए, एंड एम्बार्किंग ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी विथ रिन्यूड फेथ एंड डिवोशन, और स्पिरिचुअल जर्नी का एम्बार्क करने के लिए, शुरुआत करने के लिए विथ रिन्यूड फेथ, एक नए विश्वास, भरोसे के साथ और भक्ति के साथ। तो आज का पैराग्राफ